जय माँ मातंगी। जय माँ मातंगी। दर्शकों, एंकर धारणा और एंकर आकांक्षा यहाँ ये 2 दिन से है मौजूद और मेरा आज 5वां दिन है। तो चलिए हम अपना एक बताते हैं कि यहाँ आने के बाद हमारा क्या नज़रिया है इस सब पर। तो आकांक्षा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मैं तो यहाँ आती रहती हूँ, अब मैं गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ, आपको यहाँ आए 2 दिन हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस एनर्जी, इस वाइब, लोगों से बात करके? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एक डेफिनेटली नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी इस तरह के कैंप में आना। मैंने हमेशा अभी तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं कि कोई गुरुजी हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त है, वो पर्ची बनाते हैं, लोगों के कष्टों को पहले से ही जानते हैं बिना बताए हुए। तो अभी जब मैं कल भी यहाँ देख रही थी शिविर में कि गुरुजी ने पर्ची बनाई और उस पर्ची में पहले से ही लोगों के कष्टों के बारे में लिखा हुआ था, तो ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं होता है, मुझे भी नहीं था, लेकिन यहाँ आके मैंने खुद देखा है। मुझे भी नहीं था पहले तो। एंड वाइब की अगर हम बात कर रहे हैं धारणा, तो वाइब तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ ईश्वर का नाम होता है वहाँ का ऑरा हमेशा पॉजिटिव होता है, वहाँ की वाइब्स हमेशा अलग वाइब्स होती हैं। और ईश्वर की वाइब जब क्रिएट होती है तो लोगों में जितनी भी त्रुटियां होती हैं, लोगों में जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं। हम जानते हैं कि गुरुजी जो हैं वो माँ मातंगी के भक्त रहे हैं, उनके लाल हैं, उनकी पूजा में हमेशा रहते हैं। तो और माँ मातंगी जो है वो कहते हैं ना, माँ जो होती है वो अपने हर बच्चे पे बराबर की दृष्टि डालती है। तो यहाँ कितने सारे उनके बच्चे आए हुए हैं माँ के, एंड आई एम रियली फीलिंग कि बहुत तो लोगों से मैंने बात भी करी, तो उनमें से बहुत लोगों ने मुझे बताया कि कुछ ऐसी बीमारियां जो लाइलाज थी, वो बहुत बार डॉक्टर के गए या हकीम वैद्य तक भी गए हैं, वो लोग देसी इलाज भी कर चुके हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो नहीं ठीक हो रही थी। और यहाँ आके गुरुदेव के दर्शन से या गुरुदेव के कृपा से, या हो सकता है कि माँ मातंगी की कृपा से गुरुदेव द्वारा वो सब ठीक हो रहे हैं, या वो उस प्रोसेस में है कि उन्हें एक उपचार मिल गया है कि अब वो ठीक होने की राह पे। तो वाइब्स भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, अस्थमा का ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भाई लाइलाज ही कहा जाता है, थोड़ा बहुत रह भी जाता है। तो जिसको तकलीफ़ है वो ही जानता है कि कितनी तकलीफ़ है, मैं और आप नहीं समझ पाएंगे। वो बहुत खुश पेशेंट्स मुझे यहाँ मिले। फिर बात करते हैं भूत प्रेत की। देखो, मैं तो मानती हूँ धारणा कि भूत प्रेत होते हैं। मैं भी मानती हूँ कि जहाँ एक दिव्य शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ नेगेटिव भी है। बिल्कुल, और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि हाँ होते तो उत्तराखंड से, पहाड़ों से हैं, वहाँ तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, वहाँ तो माता रानी का वास है। बिल्कुल, माता रानी का वास है, ईश्वर का भी वास है। मैं उत्तराखंड से हूँ, अपने बद्रीनाथ हैं, अपने केदारनाथ जी वहीं से हैं। तो बात ये होती है कि पहले यकीन कभी कभी नहीं होता लोगों को। मुझे तो था कि भाई भूत प्रेत होते हैं, लेकिन यहाँ आके उनसे छुटकारा कैसे लिया जाता है वो भी देखने को मिला। कल शिविर में भूत प्रेत का दरबार भी लगाया था। अलग अलग लोगों के ऊपर दूसरी आत्माएं जो आ जाती हैं, उनको नष्ट करना चाहती हैं या कुछ बदला लेना चाहती हैं, वो सब कल मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा। तो और ज़्यादा मुझे ये विश्वास हुआ कि हाँ, मतलब होता है ये सब। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद साइंस से परे, लेकिन ईश्वर के आगे सब नतमस्तक है। तो मैंने देखा वो भूत प्रेत, जब गुरुजी उन्हें डांट रहे थे तो वो कैसे नतमस्तक हो रहे थे, रो रहे थे, हमें बचा लो, हमें बाहर निकाल दो, हम मुक्ति चाहते हैं। तो ये एक अपने आप में ना बहुत अलग एक्सपीरियंस है। और मैं फिर से कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर सरगांव में हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ माँ सुभद्रा का मंदिर है, जिनके बारे में शायद कोई जानता ही नहीं था। अर्जुन की वाइफ, अर्जुन की धर्मपत्नी माँ सुभद्रा, अर्जुन पांडवों के एक पांडव, और श्री कृष्ण की बहन। पूरे विश्व में एक ही मंदिर माँ सुभद्रा का यहाँ है। मैं तो कहती हूँ बुलावा आता है तभी आप जाते हो। मुझे बार बार कह रही है ना कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, यहाँ पे माता का वास है, और जब तक माता नहीं बुलाएगी कोई कहीं नहीं पहुँचेगा। फिलहाल हम दोनों यहाँ पहुँच गए हैं। धारणा मेरे साथ है, मैं आकांक्षा हूँ। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत गदगद हूँ कि मैंने मातंगी के बारे में जाना, माँ बगलामुखी के बारे में जाना, साथ ही साथ माँ सुभद्रा के मुझे दर्शन हो गए, उन गुफा के दर्शन हो गए जहाँ पांडवों ने उनके साथ अज्ञातवास जिया था। तो मैं तो एक अलग ही फीलिंग में हूँ। कभी कभी शब्दों का क्या कहते हैं ना, शब्द कम पड़ जाते हैं, मेरे पास वो हाल है। अब धारणा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप तो 5 दिन से आप आए हुए हो, और आप पहले से भी शिविर से जुड़े हो, पहले भी आए हो, आपने तो साक्षात वो यज्ञ देखा है, आप बिल्कुल साक्षी रहे हो उसके, जिसमें 11,000 किलो की लाल मिर्चों की आहुति दी गई है, उसे अर्पित किया गया है अग्निदेव को। और फिर आपने मुझे बताया कि किसी को धसक तक नहीं उठी, कुछ चूं भी नहीं हुआ, खांसी भी नहीं आई। ऐसा कैसे संभव था? क्या एक्सपीरियंस था?
भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए सतयुग तो चल नहीं रहा है, कलयुग चल रहा है। बुलाते तो भगवान है, माता बुलाती है, लेकिन किसी को जरिया बनाती है। तो जो जरिया बने हैं वो बने हैं हमारे पूजनीय डॉक्टर प्रेम साई महाराज जी। सबसे पहले तो मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मातंगी धाम जाने को मिला उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे महायज्ञ का आयोजन किया था। उसके बाद ये जो वो जगह जगह शिविर लगा रहे हैं, पहले जोधपुर में लगा, अब ये शिविर यहाँ सरगांव में लगा है, जिसकी वजह से मुझे माता सुभद्रा के दर्शन हुए हैं। उनका यहाँ मंदिर है, करीब कुछ ही कदम की दूरी पर है। तो ये जो जरिया बने हैं डॉक्टर प्रेम साई महाराज जी, तो मैं यही कहूँगी कि वो वाकई में माता के सच्चे भक्त हैं। वो ऐसा कहते हैं कि मैं माता का सबसे बड़ा भक्त हूँ। कहते तो सभी हैं, लेकिन आज मैंने मतलब यहाँ आने के बाद मैंने देख लिया कि वाकई में माता की कृपा होती है किसी किसी पे, वो किसी किसी को ही चुनते हैं, और उनके थ्रू ही हमें यहाँ आने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं उसकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अब रही बात जो आपने मुझसे यज्ञ का पूछा था, तो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मेरे लिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। जिस यज्ञ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, 11 टन सूखी लाल मिर्च, 11,000 किलो, बहुत बड़ी बात है। और किसी को किसी तरीके की खांसी कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था भाई। वो 3 दिन का अखंड यज्ञ था, मतलब बहुत ही बड़ी बात थी यार, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। अब एक और बात कि वही सेम यज्ञ 11,000 किलो तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा बड़ा यज्ञ फिर से माता बगलामुखी का होने जा रहा है कल और परसों, क्योंकि हमारी जो माता सुभद्रा हैं वो माँ बगलामुखी की बहुत बड़ी भक्त हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये माता खुद ही करवाती हैं कैसे। उन्होंने मतलब कुछ भी प्लान नहीं था यहाँ पे कि कल यज्ञ होगा, बस एक शिविर लगाने की जगह देखी जा रही थी। जोधपुर में शिविर लगा था, लोगों को मतलब सारे लोग उसमें केटर नहीं हो पाए, तो उसको 2 दिन एक्सटेंड किया गया। यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँच के पता चला माता सुभद्रा का मंदिर है। माता सुभद्रा बगलामुखी माता की बहुत बड़ी भक्त हैं, और ऐसे करते करते फिर से मुझे उस यज्ञ में शामिल होने का मौका मिल रहा है, और कल आप भी उस यज्ञ में हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिर से महाराज जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। प्रेमा साई महाराज जी की कृपा से मैं भी यहाँ हूँ, और आपकी भी कृपा रही है। आपने बोला फिर मैं आ गई महाराज की कृपा से, तो यहाँ मेरे ऊपर तो आपके साथ साथ मैं भी उस यज्ञ के दर्शन कल करूँगी। और जब भी यज्ञ होता है ना धारणा, तो पॉजिटिव एनर्जीज एटमॉस्फेयर में एमिट होती हैं। हाँ, मैंने तो बहुत बोल दिया, अब आप मुझे इनको ना जरा एक बार यज्ञ के बेनिफिट्स बता दो फिर से। तो यहाँ जैसा कि धारणा ने भी बताया कि कल एक और यज्ञ होने वाला है, माँ बगलामुखी का यज्ञ होने वाला है। और हमेशा से हिंदू ग्रंथों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है, यज्ञ की महत्वपूर्णता के बारे में हमेशा जिक्र किया गया है। तो जब भी यज्ञ किया जाता है, हम अपने देवी देवताओं का आह्वान उसमें करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, जिसके उपलक्ष्य में देवी देवताएँ हमारी अंदर की सोल को, जो हमारी आत्मा है, उसको प्योर करते हैं। जितनी भी त्रुटियां हमारे अंदर हैं, हम क्षमा मांगते हैं और वो उसे स्वीकार करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, वो स्वीकार करते हैं और हमें पाप रहित करते हैं। जितने भी पाप हमने किए हैं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, और चाहने में और बिना चाहे इंटेंशनली और चाहे अनचाहे हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, या हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कोई हमारी वजह से परेशान हो जाता है। वो सब जो भी हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, हम नेगेटिविटी है, हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, वो इस यज्ञ से भस्म हो जाते हैं। पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। और आप भी देखते होंगे, जब भी हम पुराने धर्मों के बारे में, हम अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं, यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं, टीवी में सीरियल्स में दिखाते हैं, जितनी बार आप यज्ञ की आहुति देते हैं, उतनी बार शक्तियाँ निकलती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज निकलती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। और ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़रूरी है मनुष्य के अच्छे विकास के लिए, मनुष्यों की अच्छी फ्यूचर के लिए। वो जिस तरीके का कष्ट वो सह रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग तरीके के मैं कहती हूँ एटमॉस्फेयर में रहते हैं, परिस्थितियों में रहते हैं, वो सारी त्रुटियाँ वो दूर करता है। यज्ञ में इतनी पावर होती है कि अगर आप सच्चे मन से आहुति दे रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना वहीं के वहीं पूर्ण हो जाती है। और माँ बगलामुखी का फिर से यज्ञ हो रहा है। माँ बगलामुखी इसीलिए जानी जाती है शत्रुओं के नाश के लिए। अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, हम कभी ये नहीं कहते कि किसी का नाश हो जाए, लेकिन चाहते कि उसके अंदर की वो नेगेटिव एनर्जी उस आदमी के अंदर है, बेसिकली जो नाश होता है। देखिए, शत्रु कोई नहीं है, शत्रु एक विचार है। बिल्कुल नेगेटिव विचार हो सकते हैं, वो आपके शत्रुओं के नेगेटिव विचार हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी काम पहले यहाँ होता है, विचारों से होता है, फिर वो एक्शन में होता है। जी। तो बस जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो आपके अंदर की है या आपके बाहर कोई नेगेटिव आपके लिए सोच रखता है, उसका नाश होता है। इसी के साथ साथ हमारे और भी जो नेगेटिव फीलिंग्स हमारे मन में होती हैं, हम
किसी के प्रति डिप्रेशन, जेलस फील करते हैं, नज़र लग जाती है और हमें भी नज़र से बचाया जाता है। तो एक यज्ञ अपने आप में एक बहुत पावरफुल, कहते हैं ना बहुत सारे व्रत हम रखते हैं, तो अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हो लेकिन एक आप यज्ञ अटेंड कर लो, उसमें आहुति दो, सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, और जब आपका मन यहाँ से वहाँ परमात्मा में जुड़ जाता है तो आप देखिए कितने चमत्कार होते हैं। हम भी यही चमत्कार देखने यहाँ आए हैं, मैं भी उस यज्ञ को देखना चाहूँगी कल जो होने वाला है। और मैं आप सब से, जितने भी लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आप हमें जानेंगे या यूट्यूब के थ्रू आप हमें सुन पाएंगे, मैं ईश्वर से, माँ बगलामुखी से यही प्रार्थना करूँगी कल आप सबके लिए कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे, आप बहुत पीसफुल लाइफ जिएं, जितनी भी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं या जो आने वाली हैं वो कम हो जाएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। माँ बगलामुखी आपके सारे शत्रुओं का, उन विकृतियों का नाश करें, उन सब चीज़ों का नाश करें जो आपके जीवन में आपको परेशान करती हैं और आपको स्वस्थ बनाए रखें। इसी के साथ मैं, आकांक्षा और धारणा अब आपसे विदा लेते हैं। जय माँ माता की। जय माँ माता की, जय माँ बगलामुखी, जय माता सुभद्रा, जय माँ छिन्नमस्ता।